क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो विकास करने का अर्थ क्या होता है? पहला दिया है भाषिक संरचना पर अधिकार, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा हमारा है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में जो है चिंतित है, क्योंकि वह किस लिए चिंतित है? पहला दिया है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, गलत। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? पहला हमारा दिया है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, गलत। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये भी गलत है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति जो है धीमी होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें खेल का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए होता है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते? लिपि से परिचय के अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो पहला हमारा क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, ये जो है सबसे बड़ी शिक्षक के लिए चुनौती होती है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, इस पर जो है सबसे अधिक महत्व देंगे। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, तो आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? पहले जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद जो है नियम बताते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः कैसे लगता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता जो है लाता है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। ऑप्शन नंबर 1 है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? तो कैसा होना चाहिए? तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या यहाँ पे होगा? अपने क्या लेकर आते हैं? अपनी भाषा लेकर आते हैं, अपने अनुभव लेकर आते हैं। भाषा का प्रयोग कैसा होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में जो है होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पहला दिया है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, नहीं, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, तो कैसा होना चाहिए शिक्षा का माध्यम? बच्चे की जो है मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पहला क्या है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, नहीं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चे विभिन्न स्थितियों भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो तो कैसी हों? जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? पहला दिया है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, नहीं, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, यह भी गलत है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? पहला दिया है संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, ये हमारा जो है होता है। दूसरा दिया है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं है। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, तो क्या होती रहती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषा क्षमता जो है होती है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला दिया विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, गलत। अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह भी गलत है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना जो है यह उद्देश्य इसका नहीं है। ये सब जो है इसके उद्देश्य होते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है? पहला दिया है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, गलत। दूसरा हमारा क्या है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा है, क्योंकि यह आवश्यक प्रेरणा क्यों है? पहला दिया है मानव प्रवृत्ति का सम्यक ज्ञान मिलता है, गलत। लेखन और विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, यह भी गलत है। समृद्धि भाषित परिवेश मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले तो क्या करते हैं? पहला दिया है भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, नहीं। दूसरा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है महत्वपूर्ण होता है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक नियतार्थ यह है कि पहला दिया है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराना, नहीं। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, यह गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? पहला दिया भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, गलत। भाषा का व्याकरण सीखना, गलत। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, यह भी गलत है। भाषा का प्रयोग सीखना, यह भी जो है इम्पोर्टेंट है, यही सही है। क्वेश्चन क्या दिया है? कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? घर, परिवार और परिवेश को जो है लेकर आते हैं। हमारा क्या है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो किस पर बल देता है? यह जो है अनुकरण पर बल देता है।